हर हर महादेव, जय श्री राम। आज की यह घटना में हम जानेंगे कि कैसे भैरव बाबा यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो जो साधक न तंत्र जानता है, न मंत्र जानता है, न यंत्र जानता है, न कोई विशेष पंचोपचार षडोपचार उनका पूजन विधान जानता है, उस पर भी जब वे अपनी असीम कृपा करते हैं तो क्या कुछ करने में संभव नहीं है। यह घटना जिन व्यक्ति की है उनके ऊपर अभिचार कर्म में चौकी का प्रयोग किया गया था, जिसमें कि चौकी में मुख्य जो आदि शक्ति थी वो माता काली थी और अन्य भी शक्तियां माता काली के साथ में जोड़ी गई थी। वो जो व्यक्ति थे वो पिछले 4-5 साल से परेशान थे। काफ़ी जगह वो दिखा रहे थे अपनी समस्याओं को, लेकिन उन्हें कुछ विशेष लाभ नहीं मिल रहा था या समझ नहीं आ रहा था। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने उनका कुछ उपचार इत्यादि नहीं किया। जब वे संपर्क में है तो उन्होंने जो भैरव बाबा के मतलब अपनी कृपा बताई, तो हमने कहा क्यों नहीं सत्य घटना आप लोगों के सामने रखें कि जिससे कि आप लोग भी जाने कि जब बाबा कृपा करते हैं तो उनकी महिमा कितनी अपरंपार है। वो बहुत ही सामान्य घर से वे व्यक्ति थे। जैसा कि मैंने बताया, पिछले 4-5 साल से विचार कर्म से उनका उनका परिवार ग्रसित था। समय के साथ साथ उनकी स्थितियां और परिस्थितियां और ये विषम होती गई और सब कुछ उनका लगभग नाश के कगार पे आ गया था। जहां भी जाते थे 2-3 दिन से ज़्यादा का आराम नहीं मिलता था। उन्होंने अपने क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र और काफ़ी जगहों पे काफ़ी दिखाया था। वे कुछ नहीं करते थे, ना वो कुछ नहीं जानते थे, बस वो भैरव बाबा के भक्त थे और नित्य शाम को एक दिया भैरव बाबा के नाम से लगाया करते थे और बस प्रणाम किया करते थे। अपना जो भी उनका पूजन कक्ष होगा वो होगा वहां पे। जब अंत में उनकी परिस्थितियां इतनी खराब हो गई कि उनके घर के कुछ लोगों ने मतलब कि चारपाई पकड़ ली जिसे कहते हैं, तो वो फूट फूट के अपने मंदिर में रोने लगे। बस वो गिरे और बाबा बाबा कह के चिल्लाने लगे और रोने लगे, क्योंकि अब उनसे सहा नहीं जाता। देखिए, व्यक्ति का भी साहस कहीं ना कहीं डूब जाता है। उनके ऊपर ना तो कोई सवारी थी, ना वे कुछ अलग से कुछ मंत्र जाप इत्यादि कुछ भी नहीं करते थे, बस एक दिया और प्रणाम करते थे। जब उनकी ये स्थिति हो गई और उनके अंदर से भाव वगैरह के जब आंसू निकले तो जीवन में प्रथम बार उनके ऊपर सवारी का आवेश हुआ। ये उनके मुख से ही उन्होंने अपना सारा वृतांत सुनाया हुआ है। सवारी का आवेश हुआ और सवारी का आवेश होते ही जो उनके घर के लोग थे, अभिचार कर्म से ग्रसित जो लोग थे, उनके ऊपर भी सामने से सवारियों का आवेश हुआ और उनकी पत्नी के ऊपर माता काली की सवारी खुल के आई। अब ये देखिए कि जो व्यक्ति थे उनके ऊपर भैरव दादा की सवारी, और जैसा कि मैंने बताया कि माता काली की चौकी का प्रयोग हुआ था जिसमें स्वयं माता काली साथ में उपस्थित थी, तो माता काली उनके पत्नी के शरीर पे। अब तंत्र का नियम ये कहता है, जो कि बिल्कुल सत्य है, कि भैरव माता काली को नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि माता काली के लाल के रूप में कहे जाते हैं भैरव बाबा, पुत्र के रूप में कहे जाते हैं। परंतु इसी को भक्ति की शक्ति कहते हैं और इसी को बाबा का चमत्कार कहते हैं कि बाबा जब अपने पर आए तो क्या नहीं संभव है। जो माता काली अभिचार के रूप में चलाई गई थी, उनकी पत्नी के ऊपर आई और उन्होंने मतलब कि सवारी पे जो भैरव बाबा आए थे उनको स्पष्ट कह दिया कि तुम यहाँ से हट जाओ, इनके प्राण जाना इन लोगों के निश्चित हैं। कुछ महीनों का समय और बचा है।
धीरे धीरे सबके प्राण जाएंगे। और माँ काफ़ी प्रचंड वेग में थी, उग्र रूप में थी। और बाबा भी अपने पर थे कि मैं तो कहीं नहीं जाने वाला माँ, अब आप आगे देख लो जो आपको करना है, आपको उचित लगे। मैं सामने बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, और मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाला, इसको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला। तो देखिए कितना, कैसा संयोग है कि माँ का और भैरव बाबा का, यानी कि माता और पुत्र का आमना सामना हो गया। आमना सामना भी किस लिए कि एक ने वचनबद्ध करके अविचार कर्म में माता काली को छोड़ा था। भैरव दादा भक्ति से प्रसन्न के सामने ये भी होता है, बहुत कुछ होता है तंत्र क्षेत्र में। माँ अपने बच्चे से रुष्ट हो सकती है, क्रोधित हो सकती है, बात नहीं कर सकती, डांट सकती है, मार सकती है, परंतु जो बच्चा होता है, पुत्र या पुत्री, उसके पास में एक विशेषाधिकार होता है। वो क्या? बच्चा जिद कर सकता है अपनी माँ से, माँ जिद नहीं कर सकती, क्योंकि माँ माँ होती है। एक पुत्र या पुत्री अपने माता पिता से हठ कर सकता है, माता पिता उसके हठ के आगे उसी तरह पिघल जाते हैं जैसे कि सूर्य के आगे, सूर्य के तेज किरणों के आगे कोई हिम का गोला। तो हुआ क्या कि माता काली और जब भैरव बाबा के बीच में ऐसा संवाद हुआ तो थोड़ी देर के लिए माता और उग्र में आई, फिर शांत हुई, और फिर उन्होंने पुत्र कह के संबोधन किया। फिर यही उनको अपने हटने का मार्ग बताया कि वो किस तरीके से वापस जाएंगी, क्या उनके लिए करना है, किस तरीके से वापस जाएं, और सामने वाले शत्रु की क्या गति होगी। और जाते जाते ये भी आशीर्वाद देकर गई कि मेरे कारण जितना अहित इसके और इसके परिवार का हुआ है, मतलब जो व्यक्ति थे उनके उनके परिवार का हुआ है, चाहे वो धन्य धन्य से हो या बाकी चीज़ों से हो। स्वास्थ्य तो देखिए शक्ति हटने हटने के बाद से ही ठीक होने लगती है, परंतु धन्य दान जब बाकी चीज़ों से हुआ है वो तेरी कृपा से, यानी कि भैरव बाबा की कृपा से, उसमें अनंत गुना का लाभ होगा। और तुम इस व्यक्ति के ऊपर सदैव अपनी कृपा रखोगे, ऐसा मैं आशीर्वाद देकर जाती हूँ। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि भाई यदि माता काली थी, ये चीज़ थी, तो वो हटा के उन्हें पर। देखिए कई बार कैसा क्या होता है कि शक्ति से शक्ति पकड़ में आ जाती है, परंतु तंत्र किस तरीके से, तंत्र के बहुत नियम होते हैं, किस तरीके से किया गया, क्या किया गया, वो पकड़ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है प्रयास नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो जिस क्षेत्र में रहे थे वहाँ पे योग्य व्यक्ति नहीं थे हटाने वाले, परंतु जिस प्रक्रिया के कारण और जितना अधिक समय हो गया था, 4-5 वर्ष कोई कम नहीं होते, तो वो पूरी तरीके से मैं कहूँ हट नहीं पा रहे थे। सामर्थ्यवान व्यक्ति थे वहां पर भी, लेकिन पूरी तरीके से हट नहीं पा रही थी। तो माता स्वयं अपना रास्ता बता के गई कि कैसे वो जाएंगी। और जब गई वो, बहुत छोटा सा वो उन्होंने बताया गया, उसके बाद जब वो वहां से गई तो 1 सप्ताह के भीतर भीतर उन व्यक्ति को समाचार प्राप्त हो गया कि उनके फलाने रिश्तेदार में सामने वाले की किसी घर में ऐसी मृत्यु हुई है। और क्या क्या हुआ है, क्योंकि जब शक्ति पलटती है तो बहुत अधिक वेग से पलटती है, और फिर उसके बाद करने वाले का या करवाने वाले का जो परिणाम होता है वो बहुत अधिक होता है। भाई यहाँ पे तो 4-5 वर्ष हो गए थे। एक तो शक्ति इतनी पुरानी, तंत्र इतना पुराना, ऊपर से जो चौकी की अन्य भी शक्तियाँ लेकर चली थी, वो जब वो पलटी तो उन्होंने उनके जो उनके रिश्तेदार थे जिन्होंने उन पर करवाया हुआ था,
उस पर जब पलटी, 1 हफ्ते के अंदर ही जिन्होंने करवाया था, एक की मृत्यु हुई और एक को उनके घर में लगभग मर गई। तो मैं यहाँ पे फिर उन साधक जब हमसे मिले थे, वो साधक नहीं थे, मतलब साधक अब हुए हैं बाबा की कृपा से, तो जब वो हमसे मिले थे तो उन्होंने अपने जीवन की सत्य घटना बताई थी, जो कि बहुत पुराना नहीं है, पिछले 6 महीने पुराना है, बताई थी। उसके बाद से भैरव बाबा की असीम कृपा उनके ऊपर बनी हुई है। तो उन्हीं उन्हीं की अनुमति से मैंने कहा क्यों नहीं कि आप लोगों के समक्ष भी ये बात रखूं कि जब बाबा की कृपा होती है और जब पुत्र चाहता है या पुत्र हट करके बैठता है, तो माँ को भी कहीं ना कहीं स्वयं मार्ग प्रशस्त करना पड़ता है अपने साधकों का, अपने भक्तों का कल्याण के लिए। देखिए, यहाँ पे शक्ति का कोई दोष नहीं है, माता का कोई दोष नहीं है। आप वचनों में बांध के कराओगे, शक्ति क्या है, ऊर्जा है। आप वचनों में किसी को बांध के कराओगे तो उनका चलना एक तरीके से विवश हो जाता है। किसी ने माता काली को सिद्ध किया, उसने ऐसी ऐसी जगह कर दिया, तो उसमें माता का क्या दोष है। कुछ लोग यहाँ पे अपना ये भी तो दिमाग लगाएंगे ना कि माँ माँ है, ऐसे कैसे कर सकती है माँ, किसी के साथ तो कर सकती है। देखिए, तंत्र है, भक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार आपको कहता हूँ, तंत्र और भक्ति में उतना ही अंतर है जितना कि जमीन और आसमान में। तंत्र में शक्तियाँ छोटी या बड़ी, जैसा जो भी आप कह लीजिए, वो भी होती हैं, और तंत्र में क्रिया प्रधान होती है। भक्ति में आपके भाव प्रधान होते हैं, तंत्र में क्रिया प्रधान होती है। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें शक्ति का किसी भी शक्ति का कोई दोष नहीं है। भाई कोई भेजेगा कोई शक्ति को तो शक्ति जाएगी। आपके अंदर सामर्थ्य है, आप हटा दीजिए, हटवा लीजिए, आप पलट दीजिए, आप पीछे कर दीजिए। शक्ति आपको थोड़ा ना मना कर रही है, शक्ति आपको रोक रही है क्या। भाई आपके घर में यदि कोई, मैं कहता हूँ, अनामंत्रित घुसा हुआ है, तो ये तो आपका दायित्व है ना कि आप उसे बिठा के रखो, या भोजन करा के प्रस्थान कराओ, या गेट से ही आप कह दो कि अलविदा। आने वाले की गलती थोड़ी ना, जिसने भेजा उसने भी तो क्रिया करके भेजी है। बाग से फूल तोड़ के तोड़ना भेज दिया कि जाओ माँ, चले जाओ। तो आशा करता हूँ कि इस सत्य घटना से आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा और बाबा की महिमा मंडन का कोई अंत नहीं है। हर हर महादेव, जय श्री राम।